हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के एक न्यू पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ ऑन जेनिफर्स एंड उनके बनाए हुए टाइगर की। जो ऑन जेनिफर है और जो टाइगर है, दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। जो टाइगर है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? फ्रीडम का, प्राइड का एंड सर्टेनिटी का। कंट्रास्ट टू ऑन जेनिफर्स लाइफ, जहां पर पूरी लाइफ में उनको अपने हस्बैंड का डोमिनेंस झेलना पड़ता है, सबमिशन झेलना पड़ता है। और आगे आप इस पोएम में देखेंगे कि किस तरीके से ऑन जेनिफर अपनी जो डिजायर्स हैं, अपनी जो विशेस हैं, उसको अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक्सप्रेस करती है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पोम। द फर्स्ट स्टैंजा। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of tree. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So, you know कि यहाँ पर आंट जेनिफर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि वो क्या कर रही है राइट नाउ। एक एम्ब्रॉयडरी बना रही है जिसपे वो टाइगर्स को पिक्चराइज कर रही है थ्रू एम्ब्रॉयडरी। एक पैनल है उस पे वो पिक्चराइज कर रही है। एंड ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो टाइगर कैसा होता है कि भाई डोमिनेंट है। जब फॉरेस्ट में चलेगा तो आसपास कोई भी नहीं रहता। येलोइश कलर का है, ब्राइट टोपाज एंड डेनिजन्स पर्टिकुलर उसी एरिया का रहने वाला है। इन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से मतलब है फॉरेस्ट का, ग्रीनरी का। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब कि भाई टाइगर जो है वो क्या है, किसी से नहीं डरता है, चाहे उसके आसपास कोई भी आ जाए। अगर इंसान होगा, हंटर होगा, वो डरेगा उससे, बट टाइगर किसी से नहीं डरता है। दे पेस इन स्लीक शिवरिक सर्टेनिटी। और वो कैसे, उसकी चाल कैसी बताई गई है? एकदम स्लीक, क्लियरिटी के साथ चल रहा है, प्राउड के साथ चल रहा है, सर्टेनिटी के साथ चल रहा है। सो यहाँ पर आंट जेनिफर की जो पिक्चराइजेशन करा गया है टाइगर का, वो क्या शो कर रहा है? फ्रीडम शो कर रहा है, प्राउड शो कर रहा है, अपोजिट ऑफ आंट जेनिफर्स कैरेक्टर। भाई आंट जेनिफर का कैरेक्टर, इसमें आप जैसे पोएम आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि आंट जेनिफर की लाइफ में फ्रीडम है ही नहीं, उनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है उनकी लाइफ में। सो यहाँ पर अपनी इन टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती हैं? फ्रीडम रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, जो कि उनकी लाइफ में मिसिंग है, जो कि अभी तक उनको मिल ही नहीं पाई। अपनी विशेस के थ्रू वो कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पा रही। सो ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. सो यहाँ पर बताया गया भाई आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, तो उनकी जो उंगलियां हैं वो क्या हो रही हैं? शिवर कर रही हैं, कांप रही हैं उस एम्ब्रॉयडरी को बनाते हुए। फाइंड इवन द आइवरी नीडेड हार्ड टू पुल। कि जो वो आइवरी मटेरियल की एक सुई है, आइवरी क्या होता है? वो हाथी के दांत के थ्रू मटेरियल होता है, उसकी एक सुई बनाई हुई है। तो एम्ब्रॉयडरी करने के दौरान कितनी सी होती है सुई? आपको क्या लगता है इसका कितना वजन होगा? तो वो वजन भी वो नहीं उठा पा रही हैं। रीजन क्या है? बिकॉज अपने हस्बैंड से उनका डर नहीं निकल पा रहा है, इतना ज्यादा उनको डर लग रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। दैट्स द रीजन कि किस वजह से नहीं उठ पा रही है उनकी आइवरी नीडल। कि भाई जो अंकल का वेडिंग बैंड है, जो मैरिज या एंगेजमेंट के टाइम पे ड्यूरेशन में आपको रिंग दी जाती है, दैट रिप्रेजेंट्स कि भाई उस मैरिज में वो बाउंड है, उस मैरिज में उन पर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि भाई अपनी विशेस वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है, फुलफिल नहीं कर पा रही है। एंड कि जो वेडिंग बैंड है उसका वेट इतना ज़्यादा है कि अपनी विशेस को कंप्लीट ना करते हुए, फ्रीडम को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से, जो उनका हाथ है, वो बॉडी है, वो क्या है? शिवर कर रही है, कोई एनर्जी ही नहीं बची उनके अंदर। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। कि वो वेट जो है उनकी उंगली पे नहीं, उनकी सोल पर है। कि जो वेडिंग बैंड का वेट उन्होंने ले रखा है थ्रू आउट देयर लाइफ, इतना ज़्यादा डोमिनेंस की वजह से एक्सप्रेशन नहीं है उनके पास, एक्सप्रेशन का राइट नहीं है, लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस उनके हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा लगाई हुई है, इतना ज़्यादा सब्जुगेशन है कि वो एक थॉट में भी नहीं ला सकते कि मैं इनकी परमिशन के बिना कुछ काम कर सकूं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसमें से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, सो यू हैव टू check it again and again. On to the next stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with
ordeals she was mastered by. So अब यहाँ पर क्या बताया गया है भाई, अब ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब आन जेनिफर की डेथ होगी या हो गई है, जहाँ पर बताया गया कि उनके डरे हुए हाथों में, टेरिफाइड हैंड, अभी भी वो जो रिंग है वो क्या है, प्रेजेंट है। मरने के बाद भी भाई वो किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दे रही कि अभी भी वो क्या है, अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी रहेंगी। जब कोई इवन आफ्टर डेथ हो जाती है तो किसी को जब आगे दफनाया जाता है तो उनके वाइफ के नेम के आगे वाइफ ऑफ लिखा जाता है। तो ये बताया गया है इससे कि इवन आफ्टर हर डेथ उनका जो रिलेशन है, उनका जो हस्बैंड का डोमिनेंस है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो आफ्टर डेथ भी चलेगा और हमेशा चलता रहेगा। स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, सेम थिंग कि अभी भी वो जो रिंग है वो बंधी हुई है, और ऑर्डियल्स दैट मीन्स कि उनकी जो ऑर्डर्स थे, उनके जो सिचुएशंस थी वो अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई हैं इवन आफ्टर हर डेथ। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी वॉज मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। सो यहाँ पर ये आन जेनिफर की पूरी लाइफ स्टोरी के थ्रू आउट उनको कोई भी विशेस कंप्लीट करने का राइट नहीं मिला, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस झेलनी पड़ी, टॉर्चर झेलना पड़ा अपने हस्बैंड के थ्रू। बट एक जो उनका एम्ब्रॉयडरी का पीस उन्होंने बनाया, टाइगर्स बनाए जो उन्होंने, वो उनकी सारी विशेस थी जो अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। जो टाइगर्स थे वो फ्रीडम का रिप्रेजेंटेशन था, फुलफिलमेंट का रिप्रेजेंटेशन था, प्राउड का रिप्रेजेंटेशन था, जो आन जेनिफर अपनी लाइफ में मिसिंग पाती थी। सो जो एम्ब्रॉयडरी थी, जो पैनल उन्होंने बनाया था जिसमें वो टाइगर्स उन्होंने फिट इन करे थे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, वो क्या होंगे, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो क्या रहेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, हेजिटेशन के, वो आगे बढ़ते रहेंगे, मूव करते रहेंगे फ्रीली एंड प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो इन दिस पोएम जैसा कि आपने देखा कि आन जेनिफर की जो लाइफ जर्नी रही है उसमें उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करा, अपने हस्बैंड की डोमिनेंस का सामना करा, कंट्रास्ट टू हर क्रिएशन जो उन्होंने क्या बनाई थी, एक एम्ब्रॉयडरी बनाई थी टाइगर की, जो कि किसका रिप्रेजेंटेशन थी भाई, फ्रीडम का, प्राउड का एंड सर्टेनिटी का, कि इसको कोई भी पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है। अपोजिट आन जेनिफर की पूरी लाइफ जो क्या रही है, उनके हस्बैंड के कंट्रोल में रही है इवन आफ्टर हर डेथ। सो ये जो पोयम है क्या बताती है हमको कि किस तरीके से एक जो महिला है वो अपनी लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करती है थ्रू आउट द लाइफ इवन आफ्टर हर डेथ। सो ये थी हमारी कंप्लीट पोयम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।